दोस्तों 100% ईरान इसराइल के ऊपर जो है हमले करेगा और ईरान ने खुल करके ये ऐलान कर दिया है, भले ही इस हमले में कोई हमारा साथ दे या ना दे और भले ही इसमें कोई हमें बैकअप दे या ना दे, हम 100% इसराइल के ऊपर जो है बड़े हमले को अंजाम देंगे। पर हमले से पहले ही ईरान ने अपने देश में किए गई गद्दारी को लेकर के गद्दारों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, इस्माइल हानिया के शहादत के बाद पहली मर्तबा जो है IRGC की तरफ से इस खबर को दुनिया के सामने रखा गया है कि ईरान के अंदर मौजूद जिनका ताल्लुक मोसाद से जुड़ा हुआ था, जिनका ताल्लुक इसराइल से जुड़ा हुआ था, ऐसे 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करने का काम ईरान के अंदर किया गया है। एक बड़े एक्शन की तैयारी ये की गई है, तो वहीं दूसरे एक्शन की तैयारी इसराइल के ऊपर हमले करके की जाएगी और तीसरे एक्शन में ये साफ तौर पर बताया गया है कि कैसे इस्माइल हानिया की हत्या को अंजाम दिया गया। हमारे घर में घुस करके हमारे मेहमान की हत्या जो है इसका बदला लिया जाएगा और इस्माइल हानिया का खून का कतरा जाया नहीं जाने वाला, जो कि आप साफ तौर पर स्क्रीन पर ये देख रहे हैं दोस्तों के तेहरान में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की शहादत के बाद में अपमानजनक सुरक्षा चूक उजागर होने के बाद ईरान ने कथित तौर पर सुरक्षा और खुफिया अधिकारियों सहित 2 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है, क्योंकि एक बड़ी चूक ईरान की थी। ईरान ने उस चूक को बखूबी माना और उसमें चूक का कारण बनने वाले 2 दर्जन से ज्यादा, चाहे वो IRGC से जुड़े हुए लोग हों, सरकारी अधिकारी हों या खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए लोग हों, जिनका सीधा ताल्लुक मोसाद से था, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है। जिसमें एक दिन पहले हुए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन के उद्घाटन के कारण कड़ी सुरक्षा उपायों के बावजूद हत्या को अंजाम दिया गया, जो एक गंभीर उल्लंघन देखा गया। रिपोर्ट में अब सुझाव दे रही है कि ये अंदर का काम हो सकता है और ये साफ तौर पर बताया जा रहा था कि बिना गद्दारी के इतने बड़े ऑपरेशंस को मोसाद का बाप भी अंजाम नहीं दे पाता, जब तक अपने अंदर ही छुपे हुए गद्दार दुश्मन का खुल करके साथ ना दे। जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि घटना के सिलसिले में वरिष्ठ खुफिया अधिकारी, सैन्य अधिकारियों और गेस्ट हाउस के कर्मचारियों सहित 2 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो उस जगह पर मौजूद थे जिनके कुछ लिंक मोसाद से मिले। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात का खुल करके खुलासा किया है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की खुफिया इकाई अब जांच का नेतृत्व कर रही है, जिसका काम जिम्मेदार लोगों की पहचान करना है जो सीधे सीधे इसमें इन्वॉल्व थे। और ईरानी अधिकारियों ने अभी तक हत्या के संबंध में किसी भी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। इसमें सार्वजनिक बयानों के बावजूद स्थिति की गंभीरता, क्योंकि इससे पता चलता है कि इस्लामी गणराज्य अपने मेहमानों और सहयोगियों की रक्षा भी नहीं कर सकता, इसलिए इस खबर को ईरान की तरफ से नहीं कहा गया है, ना बताया गया है। पर यह कंफर्मेशन न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से दी गई कि हत्या के बाद में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं इसमें अलीवेज ने कहा कि यह धारणा कि ईरान ना तो अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सकता है और ना ही अपने प्रमुख सहयोगियों की रक्षा कर सकता है, ईरानी शासन के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि ये मूल रूप से अपने दुश्मनों को संकेत देता है कि यदि वे इस्लामी गणराज्य को नहीं गिरा सकते तो वे इसका सिर काट सकते हैं। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के ईरान निदेशक न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए इस बात को साफ तौर पर कहते हैं कि यकीनन बड़ा फेलियर जरूर था, पर इसमें यह कहा जाए कि ईरान खुद ही इन्वॉल्व था,
क्योंकि इस हत्या के बाद में बड़ी बहस खास तौर पर छिड़ी कि घर बुला करके कत्ल करने का जो सिलसिला है वो बरसों से जारी है, और लोग ये साफ तौर पर लिखते हुए नजर आए, जो हुसैन का नहीं वो हमारा नहीं। पर यह चीज को शिया सुन्नी में बांटने की कोशिश की गई, और ईरान के तेहरान से ईरान के सर्वोच्च नेता ने दुनिया को एक पैगाम दे दिया। इस्माइल हानिया जो सुन्नी थे, उनकी जनाजे की नमाज किसने अदा कराई? खुद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी साहब ने। जहां समझदार लोग, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो बखूबी समझ रहे हैं कि जानबूझ करके इस ऑपरेशन को ईरान के अंदर अंजाम दिया गया मोसाद और अमेरिका द्वारा, जिसके चलते शिया सुन्नी के बीच खाई पैदा की जा सके। पर यहां यह प्रोपेगेंडा भी इजराइल का पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, जो कदम ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी ने उठाया। यह घटना ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से चल रहे गुप्त युद्ध की है, जिसमें लक्षित हत्याएं और तोड़फोड़ शामिल है। ईरानी अधिकारियों और हमास ने इजराइल पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया, जबकि इजराइल चुप रहा, ना तो अपनी संलिप्तता की पुष्टि कर रहा है और ना ही इनकार कर पा रहा है। अभी तक कंडेम भी नहीं किया है कि हां, इस्माइल हानिया की शहादत में हमारा किरदार नहीं है। चुप्पी पूरी तरीके से साध रखी है, जिसमें संकेत साफ तौर पर मिलता है कि इस हत्या में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। और ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य अहमद बाखियाश ने शनिवार को पुष्टि की कि इस्लामी गणराज्य की सुरक्षा और खुफिया प्रणाली में खामियां और अशुद्धियां हैं। उन्होंने हानिया की मौत के संबंध में दो संभावित को रेखांकित किया। एक ये है कि इजरायलियों ने एक ड्रोन का इस्तेमाल किया और तेहरान के उत्तर में पहाड़ों से स्थान को निशाना बनाया। दूसरा लक्ष्य ये बताया गया कि ये है कि कोई ड्रोन शामिल नहीं था, बल्कि ईरान के भीतर कई घुसपैठियां तैनात थे। वे उसी पहाड़ के पास थे और हानिया के आवास पर हमला करने के लिए मिसाइल जैसे हथियार का इस्तेमाल किया गया, जिसकी जानकारी साफ तौर पर दी जा रही है कि कैसे इस हत्या को अंजाम दिया गया। तो वहीं ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबफ ने आश्वासन किया कि तेहरान ने हमेशा अपने क्षेत्र पर हमलों का जवाब दिया है और भविष्य में ऐसा करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल जायोनी इकाई को ऐतिहासिक सबक देंगे और मुख्य दर्शक बन करके नहीं रहा जाएगा। इरना समाचार एजेंसी की रिपोर्ट ने गालिबफ ने घोषणा की, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुनिया भर के लोग हमारे हमले को लेकर के क्या बोलेंगे। प्रतिरोध बल और स्वतंत्रता चाहने वाले ईरान के निर्णायक और प्रभावी प्रतिक्रिया का समर्थन करेंगे, जबकि जायोनी शासन और उसके समर्थक संयुक्त राष्ट्र राज्यों को इसका पछतावा होगा और हानिया का जो खून बहा है वो जाया नहीं जाने वाला। जहां खुल करके संकेत दे दिया गया है ईरान की तरफ से कि वो हरगिज नहीं रुकेगा और ईरान पूरी तरीके से एक्शन मूड में नजर आ गया है, जहां 2 दर्जन से ज्यादा मोसाद और इजराइल से जुड़े ईरानी लोगों की गिरफ्तारी करना शुरू करती है।